दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाद से आपसे मुखातिब हूँ। जो किसानों का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन है और गांधी के तर्ज पे चल रहा है। अहिंसात्मक आंदोलन है। किसान शहरों में नहीं घुस रहे हैं, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी को तो रिलायंस की टावर को, रिलायंस की प्रॉपर्टी को, क्योंकि रिलायंस को आप जानते हैं कि कर क्या रही है वो। इसी के साथ जो चल रहा है, तो इसमें देखेंगे, अब बताएंगे आपको हम कि इसमें जो किसानों का आंदोलन है उसके चलते हुए कितनी पार्टियां भाजपा से दूर हुई, यानी एनडीए से दूर हुई हैं। एक अभी हनुमान प्रसाद बेनीवाल हैं, राजस्थान की उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। वो तो बाकायदा धरने पे जाके बैठ गए हैं, हनुमान प्रसाद बेनीवाल। इसी के साथ पिछले 4 महीने में एनडीए से 4 पार्टियां बीजेपी की नीतियों से नाराज होकर अलग हुई हैं, क्योंकि आजकल जो एनडीए के चेयरमैन हैं वो अमित शाह द चाणक्य हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य मानते हैं। लेकिन एक बात हम बता दें आपको कि 2019 से अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो उसके बाद इन्होंने पार्टियां खरीदी हैं, जीते कहीं नहीं हैं। तो खरीदना तो बनिया भी करता है यार, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से जीते हैं। चाणक्य की नीति कहाँ अप्लाई हुई? वो जो खरीद के बिक के गए हैं, वो जब दूसरी सरकार आएगी तो उनको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे, या दूसरी सरकार के पास पैसा आ जाएगा, वो पैसा फेंकेगी, इनकी तरफ आ जाएंगे, जैसे कई पार्टी में कई जगह हुआ है। तो इससे जो चल रहा है आंदोलन, इसके दौरान 4 प्रमुख पार्टियां भाजपा से दूरी बना चुकी हैं। इसमें पहले एनडीए के साथ आने वाली सबसे पुरानी पार्टी पंजाब में बीजेपी का बेस बनाने वाली, जो आज बीजेपी बड़े चौड़े होकर कहती है कि पंजाब में हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुकी है। उसकी जो मंत्री थी केंद्र में, सिमरनजीत कौर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पूरी की पूरी शिरोमणि अकाली दल, उसी की वजह से ये जो मूवमेंट है, किसान मूवमेंट, जोर पकड़ रहा है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की किसानों पर पकड़ थी, किसानों और दलित पर पकड़ थी। इसके बाद अक्टूबर में पीसी थॉमस की केरल कांग्रेस उनसे अलग हुई है। ये भी बड़ी पार्टी है केरल की। केरल कांग्रेस एनडीए से अलग हो गई। आसाम की बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी एनडीए से किनारा कर लिया। इसी के साथ एनडीए के साथ अब कुल 16 पार्टियां बची हैं, जबकि 20 पार्टियां थीं इस आंदोलन के पहले। 4 पार्टियां अलग हो चुकी हैं। वैसे देखा तो 1998 में 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ था, तो उस वक्त मोदी जी कहीं वजूद भी नहीं था, अमित शाह जी तो कहीं थे ही नहीं। मोदी जी थे तो वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं थी। उनका काम ही था कि चैनल्स पे जाके इंटरव्यू देना, या पार्टी ऑफिस में बैठे रहते, तो कोई पूछता भी नहीं था उनको। तो 40 राजनीतिक पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने गठबंधन किया था और एनडीए की बुनियाद रखी थी। 2014 में उनमें से 14 आते तक, और जब मोदी जी को टिकट मिला तो अचानक 20 पार्टियां 40 में से 20 पार्टियां से टूट के अलग हो गई, और सब बड़ी पार्टियां थी, उनका गठबंधन तोड़ के अलग हो गई। अब 2020 में 4 और अलग हो गई। इस तरीके से उनके पास सिर्फ 16 पार्टियां बची हैं एनडीए के पास। लोग बाग जिनसे अगर विश्लेषकों से बात करें तो वो कहते हैं इसमें जो चाणक्य हैं भाजपा के, उनकी रणनीति है। वो चाहते हैं घेर के पार्टी को तोड़ के उन लोगों को अपने पास लाया जाए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि लॉन्ग रन पर कांग्रेस चल सकती है पूरी। आप देखिए जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, राज्य स्तर पर पार्टियां हैं, वो भी खरीद फरोख्त नहीं कर रही हैं, तो लेकिन अब तक चल रही हैं। वो केंद्र में दूसरी सरकार होती है, लेकिन प्रदेश में उनकी सरकार होती है। बीजेपी के साथ अभी आपको अगर देखा जाए तो अब प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, केंद्र में वो अपनी सरकार बनाई हुई है फुल मेजॉरिटी से। तो फुल मेजॉरिटी भी इसीलिए आती है कि जब ग्रुप सपोर्ट करता है तो वोट बढ़ता नहीं है, इसलिए वो जीतते भी हैं। अब 2020 से 4 और अलग हो गई। जो हमने बताया इनके आधुनिक चाणक्य, उनसे उनकी रणनीति की वजह से
एनडीए घटता चला जा रहा है। बीजेपी मजबूत हो रही है जैसा कह रहे हैं, लेकिन कोहरे की बुनियाद पर रखी हुई, दलदल पर रखी हुई जो इमारत की बुनियाद है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो ये रिश्वतखोरी दलदल है। 2014 में भाजपा ने एनडीए के साथ मिलकर ही मेजॉरिटी हासिल करके मोदी जी की सरकार बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे 2014 में सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, जनहित पार्टी हरियाणा की थी, वो उनके साथ छोड़कर चली गई। 2014 में ही तमिलनाडु की एमडीएम ने जो है अपना दामन झटक लिया भाजपा से, आरोप लगाते हुए एनडीए को छोड़ दिया। 2016 में, अब 16 आता है, तो तमिलनाडु की जो डीएमडी के रामादोसा की पीएमके ने भी अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। पावरफुल पार्टियां हैं। आंध्र के अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना, केरल के रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी साथ छोड़ गई। 2017 में महाराष्ट्र की स्वाभिमान पार्टी, नागालैंड की नागा पीपल्स पार्टी, बिहार की जीतन राम की मांझी की पार्टी, हम ने इनका साथ छोड़ दिया था 2017 में। हालांकि जीतन राम मांझी बिहार के पिछले चुनाव में फिर लौटे, लेकिन इसके बाद वो कभी ओवैसी से कभी किसी से गठबंधन करके चुनाव में उतरे हैं। बिहार के एनडीए ने के सबसे तगड़ा झटका जब लगा 2018 में, जब चंद्रबाबू नायडू की जो तेलुगु देशम थी उसने इनसे पल्ला झाड़ लिया। उस बात पे था कि वो इन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने वहाँ जाके आंध्र को स्पेशल स्टेटस दे दें, देखिए जैसे बिहार में दे के आए थे, नहीं बनाए तो वो अलग हुए। नीतीश कुमार तो अपने विषम की तरह से झुके पड़े हैं। कल जो बैठक हुई है उनकी कार्यकारिणी में, उसमें भी लिताड़ पड़ी उनकी। वो तो अपने आप में सही रहे, उन्होंने अब अध्यक्ष भी अपने बिल्कुल ख़ास आदमी को, अपने मतलब जाति भाई को बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उनकी सिमटती चली जा रही है धीरे धीरे। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है, जिसका दार्जिलिंग में पूरा होल्ड है, वो इनसे अलग हो गई थी। और कर्नाटक की प्रियंका गांधी पार्टी ने भी इनसे नाता तोड़ दिया था। 2018 में ही महबूबा मुफ्ती इनसे अलग हुई। इनसे अलग का हूँ इन्होंने उस पर कब्जा करना चाहा, कश्मीर पर कब्जा किया और वो उनको अलग फेंक दिया निकाल के। अब आया 2019, इसमें मोदी सरकार ने से जुड़ी यूपी की जो उपेंद्र कुशवाहा की जो अपनी RLSP और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो थी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये उनसे टूट के अलग हो गई। 2019 में बीजेपी की नीतियों के कारण और अमित शाह की पॉलिसियों के कारण शिवसेना इनसे अलग हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी और शाह फूट डालो और राज करो की राजनीति करते हैं, लेकिन इससे नुकसान उनको होता है। अब लोग बहुत समझदार हो गए, पॉलिटिकल पार्टियाँ जहाँ फूट पड़ने की कोशिश होती है वो अलग हो जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे एनडीए की ताकत कम हो रही है। एनडीए की ताकत कम हो रही तो आप देखिए कि जो रणनीति होती है कि जो इलेक्शन लड़े जाते हैं तो वो पूरी एनडीए ताकत लगाती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो जीतता है। जब एनडीए की पार्टियां ही अलग हो जाएंगी तो सिर्फ बीजेपी अपने 30% जो अब है मोदी के, और वो भी कम होते जा रहे हैं, उस वोट पर कैसे जीत पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका गठबंधन होगा और फिर इनको हार होगी। तो बड़ी अलार्म चीज़ है, इसको समझ नहीं रहे। अभी बड़े खुश है कि हमने फलानी जगह मणिपुर में सरकार तोड़ ली, हमने फलानी जगह सरकार तोड़ ली, हम फलानी जगह सरकार मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ के आए हैं, यहाँ राजस्थान की तोड़ लेंगे। तो ये वक्ती तौर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में देखिए तो ऐसा ही हाल होता है कि जो इनके बड़े खास थी शिवसेना, वो भी इनसे अलग हुई थी, इसलिए इस डर से कि ये पार्टी तोड़ने के लिए शुरू हुई थी, खरीद फरोख्त उन्होंने शुरू कर दी थी। उनके MLA ले जाके हरियाणा में रुकाना शुरू कर दिए थे, इसलिए वो एकदम से अलग हो गए, उन्होंने अपनी सरकार ही बना ली। ये रणनीति। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।